अपने भारत का एक सूबा है छोटा सा, त्रिपुरा, नाम सुना होगा आपने। वहाँ चंद दिनों पहले वर्ग विशेष के खिलाफ जो हुआ वो आपने अखबारात में पढ़ लिया होगा। यहाँ मुझे दुख की बात ये बताना है कि उनकी देख रेख के लिए, वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने यूपी से भी कुछ डेलीगेशन गए थे। उसमें एक तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के जो सदर हैं हज़रत क़मर गनी उस्मानी साहब, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से हैं वो, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया कल। और जहाँ तक इत्तला है बड़ी सख्त दफ़ात उन पे चार्ज करने की प्लानिंग चल रही है। ये अल्लाह ताला हमारे आपके ऊपर, सब के ऊपर रहम फरमाए। ख़ास तौर पे हमारे वतन अजीज़ के हालात इस वक्त बड़े काबिल तशवीश हैं। तो इसके हवाले से आप हजरात दुआएं भी करें और हम अपने बच्चों से कहेंगे कि वो मुल्क के हालात पर भी नज़र रखा करें, चूँकि हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम संविधान के दायरे को समझें और गलत फहमियाँ लोगों की दूर करें। और हमें बड़ा दुख होता है कि नाम देख कर के दफात लगाई जाती हैं, दूसरी तरफ कोई पूछताछ तक नहीं होती। ये दुख की बात है। बहरहाल तो अल्लाह ताला हज़रत उस्मानी साहब की पर्दे गैब से मदद फरमाए। और भी जितने लोग उनके साथ 3 अफराद और हैं, और भी बहुत सारे लोग बड़ी सख्त दफात में बंद हैं, खाली सैफी हों, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं किस किस का यहाँ तस्करा करूँ, चूँकि हमारे लिए ये गम का भी मौका है कि हमारे उलमाए किराम को भी इस तरह की दफ़ात में है, हाँ, इस तरह की दफ़ात में अगर, तो इससे बड़ी तशवीश है। खानकाहें भी बड़ी परेशानी में है इस हवाले से कि ये सब क्या हो रहा है भाई। तो इस हवाले से हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं और ज़िम्मेदारान से भी कहते हैं कि वो अपने अपने तौर पे पीसफुल आवाज़ उठाएं, ताकि मजालिम का ये सिलसिला ख़त्म ना हो रहा है तो कम तो हो जाए, कुछ तो सुकून मिले। तो हज़रात चंद अशार सुने और ज़ोर से बोलें या हुसैन, और बुलंद आवाज़ से बोलें या हुसैन। ये महीना नाना जान का ज़रूर है, मगर नवासों का तस्करा करो तब भी नाना जान की रूह को सुकून मिलता है ना, हुजूर पाक की रूह को। जरा चंद अशार सुने और बोले बुलंद आवाज से या हुसैन। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पे दास्ताने करबला लाई नहीं जाती, ज़बां पे दास्ताने करबला लाई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। जोर से बोले सुभान अल्लाह। उदासी छा रही है रूह पेशा में गरीबा की, उदासी छा रही है रूह पेशा में गरीबा की, तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती, तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती। सुना है करबला की खाक है सीर से बढ़, ये शेर समझिए आप, यानी करबला की जो मिट्टी है वो दवा से भी अच्छी है। और बात सच्ची है भाई, करबला की जो मिट्टी है वो दवा से अच्छी है कि नहीं है। सुना है करबला की खाक है सीर से बढ़ के, ये मिट्टी आँख में लेने से बिना
नहीं जाती ये मेटी। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी। और हुसैनियत को पाने का नुस्खा क्या है वो सुनिए जरा। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। जरा जोर से सुभान अल्लाह। अरे सुन्नी ही तो सही माना में हुसैनी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गौसो ख्वाजा अशरफो वारिसो रजा वाले मजबूर होके अली का नाम लेते हैं। मैंने कहा नादान, हम लोग मजबूर होके नहीं मसरूर होके लेते हैं। तुम मजबूर होके लेते हो, चूंकि तुम्हें सहाबा की बुराई करना है तो नाम तो लेना पड़ेगा। अगर नाम नहीं लोगे तो पब्लिक उधेड़ देगी तबीयत तुम्हारी, तो इसलिए कहा नाम लेते रहो। ये तो सुन्नी का कलेजा है। हुजूर के सहाबा का जिक्र हो तब भी चेहरा गुलाब की तरह खिलता है, और अली का जिक्र हो तब तो चेहरा गार्डन गार्डन हो जाता है, तब तो चेहरा खिलता ही है माशाल्लाह। शेर सुनो। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी। वाह वाह। जब अली का नाम आया करे तो फिर मचल के बोला करो नारे हैदरी। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, सुन्नी वाले लहजे में बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली। अभी शेर पढ़ रहे थे हमारे मुनाजिर भाई, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और उनका नाम सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये बिलाल पद जो है ना अपना, ये तो नाम भी बड़ा प्यारा है, हजरत बिलाल के नाम पे। और वहां के मदरसे का नाम भी राहे बिलाल, और हजरत बिलाल को आजाद कराने वाले का नाम अबू बकर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो देखा था ना भाई, वो जुल्म हो रहा था उन पे, और तपती हुई रेत पे लिटाया जाता था। आपने सुना होगा चर्बी निकलने लगती थी, और यहाँ तक कि उनको एक बोरिये में बंद कर दिया जाता, ऊपर से रस्सी में वो बांध दिया जाता, और फिर जो है बच्चों के हवाले कर दिया जाता। मुंह से झाग निकलते होते, और उमैया सीने पे खड़े होके कहता था बिलाल अब भी नाम लेगा खुदा का और मुस्तफ़ा का। तो बिलाल कहते थे तू मेरी जान तो ले सकता है, खुदा का अता किया हुआ ईमान नहीं ले सकता। अता करदा खुदा का रुतबे ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई इतना क्यों मारता है तू, का तुम्हें दर्द हो रहा तो खरीद लो इसे। अबू बकर ने कहा तू कीमत तो बोल। उसने ये सोच करके बड़ी कीमत बोली कि ये नहीं दे पाएंगे। अबू बकर ने कहा बहुत कम कीमत बोली है, सारा माल भी ले लेता तब भी अबू बकर बिलाल को नहीं छोड़ता। कदर वाले जानते हैं ना गुलामों की शान क्या होती है। तो बिलाल पथ वालों ये याद रखो कि तुम्हारी बस्ती का नाम उस हस्ती के नाम पर है जिनको आजाद करने वाले का नाम हजरत अबू बकर है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल पथ वाले हो या रामनगर वाले हो, असमौली वाले हो या मदाला वाले हो या जिला संबलो मुरादाबाद वाले हो, तमाम आलम इस्लाम वाले वो हैं जिनके हाथ में अबू बकर उमर उस्मान का भी दामन है, और उन्हीं के हाथ में अली फातिमा हसन हुसैन। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और लहला के बोलो सुभान अल्लाह। कहा शबीर ने आबास तुम मुझको सहारा दो, कहा शबीर ने आबास तुम मुझको सहारा दो, के तन्हा
लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती के तन्हा, लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहता हूँ, बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। 200 नींद तो नहीं आ रही भाई आप लोगों को? जरा मुस्कुरा के बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। और ये दर्द भरा शेर हजरत, ये दर्द भरा, इसमें अशार तो बहुत हैं मगर चूंकि मुझे तकरीर भी करना इसलिए मक्ता मैं सुना देता हूँ, उसके बाद फिर खत्म करता हूँ। अच्छा इसी वाले को कहा शबीर ने आबास तुम मुझे को सहारा दो, कहा शबीर ने आबास तुम मुझे को सहारा दो, के तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती, के तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती, के तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती, नसीराख अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी भी मार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी भी मार को जंजीर पहनाई नहीं। शहीदों के लिए एक मसला सुन लीजिए आप। हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है तो उसे नहलाया जाता है, लेकिन शहीद को नहीं नहलाया जाता, उसे उसी हालत में दफन कर, कफन दे दिया जाएगा, उसी हालत में दफन कर दिया जाएगा। हालांकि नहलाने के पीछे लॉजिक ये है कि हो सकता है कुछ नजासत खारिज हुई हो, लिहाजा उसे पाक साफ करके कब्र में भेजो। और यहाँ बंदा शहीद है, खून में लथपथ है, मगर शरीयत कहती है नहलाओ नहीं, उसे ऐसे ही दफन कर दो। यानी वो कितना पाकीज़ा हो गया दर्जे शहादत को पा करके कि नहलाने की जरूरत नहीं है। तो ये शेर जरा सुनिए आप। दलीली से है बढ़कर क्या शहीदों की तहारत। यार हम और आप करबला वाले अपने अंदर जज्बे शहादत भी रखो, ये जज्बा रखना जरूरी है। दलीली से है बढ़कर क्या शहीदों की तहारत पे के मैयत दफन की जाती है, नहलाई नहीं जाती। कि मैं चाहता हूँ मजमे में से कोई भाई जरा नारे हैदी लगा दे खड़े होकर के, मजमे में से कोई भाई नारा लगाए, मैं चाहता हूँ। अरे खड़े हो जाओ, लगा रहे हो तो माशाल्लाह। नहीं भाई अल्लाह खुश रखे भैया आप सब लोगों को, अल्लाह खुश रखे। अब जरा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर मैं बड़ी प्यारी हदीस शरीफ सुनाता हूँ। बोलो जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से पढ़े दुरूद शरीफ एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ सुनाने से पहले जरा ये मैं बात बता दूं आपको कि देखिए, हुजूर को सिर्फ जानदार नहीं पहचानते थे ना, बेजान भी पहचानते थे। और जानदारों में सिर्फ इंसान ही नहीं पहचानते थे, बेजबान भी पहचानते थे। दिख रहे हैं। इस हवाले से हजरत सुनिए जरा, अल्लामा इब्ने नुआइम ने दलाइल नबुव्वा में, और इमाम तिरमिजी भी इसका कुछ हिस्सा सुनन तिरमिजी में लेकर के आए। ये हदीस शरीफ सुनो, उसके बाद फिर एक बहुत प्यारी हदीस शरीफ मतन के साथ सुनाऊंगा। पहले ये सुन लो, हुजूर ने पहला सफर जो तिजारत के लिए कहा किया, उस वक्त हुजूर की एज सिर्फ 12 साल थी। 12 साल बताओ कोई उम्र होती है? जरा सी उम्र होती है, लोगों को शूर तक नहीं होता 12 साल में, मगर हुजूर का शूर देखिए, सुभान क्या बात है।
सुनो मेरी तरफ देखो जरा, हुजूर ने ये सफर किया, पहला सफर मुल्क शाम की तरफ कर रहे हैं हुजूर। अब रास्ते में वो गिरजाघर पड़ता था ईसाइयों का, उस गिरजाघर में जो रहता था, इबादत खाने में जो रहता था, उसका नाम था बुहैरा या बहीरा राहिब। वो ऊपर छत पे बैठा था। जब ये काफिला वहां पे पहुंचा, इन्होंने पड़ाव किया तो वो नीचे उतर के आया और हुजूर जिस काफिले में जा रहे थे उनसे आकर के कहा कि आप सब लोगों की हमारे वहां दावत है। अब सफर में कोई दावत को तो दूर की बात है, रुकने को जगह दे दे तो कितना सम्मान होता उसके लिए। और वो भी सफर उस दौर का जब ऊंटों से, खच्चरों से, गधों से सफर होता था और साहब घोड़ों से सफर होता था, कितना मुश्किल भरा सफर था। तो वो सारे लोग चले गए, लेकिन जब अंदर जाकर के बैठे तो वो सबके चेहरे देखने लगा। सबने कहा भाई आप खाने के लिए बुला रहे हैं या चेहरा देखने बुला रहे हैं? तो कहा भाई बुलाया तो खाने को है, मगर मैं एक चेहरा तलाश कर रहा हूँ जो नजर नहीं आ रहा। तुम ये बताओ बाहर तुमने किसी को छोड़ा तो नहीं है? सबने कहा नहीं, बाहर तो किसी को नहीं छोड़ा, अलबत्ता 12 साल का एक बच्चा है, उसे सामान के पास छोड़ दिया हमने कि बेटा तुम सामान देखो, बाद में तुम तनावुल कर लेना। तो उस राहिब ने कहा तुमने उसी को छोड़ दिया जिसके सदके में मैंने तुम्हें सबको बुलाया है यहाँ पर। जरा बोलो झूम के सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वो राहिब कहता है तुम जब तक उसे बुलाकर नहीं लाओगे और वो बच्चा जब तक अंदर नहीं आएगा तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। क्योंकि तुम्हारी जो दावत हुई है, तुमको जो बुलाया गया है, तुम्हें जो एजाज मिला है, तुम्हारे लिए जो बेहतरीन दस्तरखान है, बेहतरीन पकवान है, वो सदका उसी बच्चे का तो है। सबने कहा अच्छा तो आप जाकर के बुला लाओ या फिर हम जाते हैं। तो वो बुहैरा राहिब नाम का वो शख्स बाहर गया। जाने के बाद जहाँ हुजूर तशरीफ फरमाते, देखो उम्र इसकी ज्यादा है मगर मर्तबा मोहम्मद का ज्यादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम आया करे, दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जाकर के अदब से खड़ा हो गया वो मेरे आका से कहने लगा हुजूर तशरीफ लाइए। हुजूर आने लगे, ये दौड़ा दौड़ा मकान की तरफ जा रहा, जैसे तुम्हारे वहां पर कोई बहुत इज्जत वाला मकान, कोई बहुत इज्जत वाला मेहमान आता है तो झूमते रहते हो, आगे आगे जाते उसकी गाड़ी के आगे, वो पैदल है तो उसके आगे आगे, ताकि घर वालों को पता कर दे, रिश्तेदारों को, खानदान वालों को, पास वालों को पता चल जाए ये जो मेहमान आ रहा है ये आम मेहमान नहीं है बल्कि बड़े मर्तबे वाला मेहमान है। तो वो दौड़ा दौड़ा मकान की तरफ जा रहा था और गोया कि वो ये कहता जा रहा था सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अल्लाह अल्लाह। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, वो लोगों को खाना खिलाता रहा, पिलाता रहा, मगर हुजूर की तरफ देखता जाता था, निगाहें हटती नहीं थी उसकी। यहाँ तक के सारे लोग खाना खाकर जब फारिग हो गए तो लोगों ने उससे पूछा ए बुहैरा राहिब ये तो बता, तूने दावत हमें खिलाई, बुलाया हमें, आज तक तो कभी ऐसा न किया था। यहाँ तो काफले आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, मगर आखिर आज तूने कौन सी बात देखी कि हमारी दावत की, हमें बुलाया, इज्जत दी? तो बुहैरा राहिब ने कहा मैं अपने इबादत खाने की या मकान की छत पे बैठा था, मैंने देखा जिधर जिधर तुम्हारा काफिला जा रहा था उधर उधर बादल का टुकड़ा जा रहा था। वाह वाह वाह। उधर उधर बादल का टुकड़ा, यानी जिधर आप जाते उधर बादल का टुकड़ा भी साथ जाता। मैं पहचान गया कि रहमतुल लिल आलमीन इसी काफिले में। मैंने अपनी किताबों में उनकी अलामतें पढ़ रखी हैं और इसीलिए देखो मैंने तुम्हें खाना भी नहीं खिलाया, फिर हुजूर के पास आया, सुनो मेरी तरफ आए है, हुजूर को ऊपर बिठाया, खुद नीचे बैठ गया और कहता हुजूर मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ, आप जवाब दें। 12 साल के बच्चे से बूढ़ा सवाल कर रहा है और बच्चा जवाब दे रहा है। वो पूछता जाता है, हुजूर जवाब देते जाते हैं। उसने कहा हुजूर ये बताएं आप सोते हैं तो सोने की हालत क्या होती है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जब मैं आराम करता हूं तो मेरी आंखें आराम करती हैं, दिल तो मेरा बेदारी रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसने एक बात और पूछी, कई बातें पूछता रहा। उसने कहा अच्छा ये बताओ इस बच्चे के साथ इसके घर वालों में कौन आया है जिसके साथ ये बच्चा आया है? तो हुजूर के चचा जनाबे अबू तालिब ने कहा मैं आया हूं। तो आपने पूछा कौन हो आप, इसके ये बच्चा कौन है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा ये बच्चा मेरा बेटा है। जब बेटे का लफ्ज कहा सुनो कारी रिहान साहब, तो उस राहिब ने कहा ये हो ही नहीं सकता
कि तुम इसके बाप हो, ये तुम्हारा बेटा हो। उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, वजह वो भी जानना चाह रहे थे आखिर इसको ताज्जुब क्यों है। तो वो कहता इसलिए कि हमारी किताबों के अनुसार, हमारी किताबों के मुताबिक सारी निशानियां पाई जाएं और एक निशानी ना पाई जाए, ये कैसे हो सकता है। हमारी किताबों में लिखा है आखिरी नबी जिधर से गुजरे बादल का टुकड़ा साथ जाएगा, दरख्तों के पास जाएगा, दरख्त झुक झुक करके सलाम पेश करेंगे। वो सारी निशानियां देख चुका। हमारी ही किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जब वो पैदा होगा तो उसके बाप का साया उठ चुका होगा। इस लिहाज से आप इसके बाप नहीं हो सकते। तो जनाब अबू तालिब ने कहा था कद सदक़ता, और राही तूने सच कहा, मैं इसका चचा हूँ, ये मेरा भतीजा है, इसके बाप का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की निशानियां देखता जा रहा। उसके बाद कहता जनाब अबू तालिब आपसे मेरी अर्ज है कि इसको वापस ले जाएं, चूंकि ये आखिरी नबी हैं। अजमतों का चराग देखो हुजूर की रिफतों को देखो कि 12 साल का ये बच्चा बड़े बड़ों की बाल्टी बंद कर देता था, और क्यों ना करता, ये रहमतुल लिल आलमीन है। बोलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यहाँ बादल पहचान रहा, बादल कोई कह सकता कि कैसे। अब वो हदीस शरीफ तो सुनाऊंगा मैं आपको, मगर ये बता दूं हुजूर तो हुजूर के गुलामों को सब पहचानते हैं, हुजूर के गुलामों को सब पहचानते हैं।